और बम पटाखों की आवाज भी आप सुन रहे हैं। एक और जहां कहा जाता है कि किसानों की पराली जलाने से जो है वो प्रदूषण जो है वो होता है, लेकिन आज जो लाखों रुपए के बम पटाखे जो बजाए जाएंगे, क्या ये प्रदूषण का जिम्मेवार है या नहीं, वो कमेंट कर जरूर बताएं। तो इस समय मंजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत जी लाइव जुड़े हैं आपके साथ डीवी लाइव न्यूज के माध्यम से। तो अगर हम बात करें जिस प्रकार लाखों रुपए के बम पटाखे जो है फोड़े जा रहे हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसानों की पराली का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट रहता है, लेकिन अगर इस प्रकार बम पटाखे बजते हैं इसका जिम्मेवार कौन है, कैसे आप देखते हो इसको? जिस प्रकार से प्रशासन पराली पर सख्ती अपनाता है, हाँ जी, तो ऐसे पटाखे की जो बिक्री होती है या इन पर किसी प्रकार से सख्ती बरतनी चाहिए। जब किसान एक मजबूरी में ये काम करता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आम जो लोग ये पटाखे बजा रहे हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? तो जैसे मंजीत जी हिदायतें भी दी जाती है प्रशासन द्वारा कि ग्रीन दीपावली जो बनाए, और कहीं ना कहीं बम पटाखों पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, लेकिन वो प्रतिबंध कहीं ना कहीं कहाँ तक देखते हैं आप? प्रतिबंध कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं और कहीं पर ऐसी सख्ताई की कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। ये सब कागजी कार्रवाई होती है, कागजों में सीमित करके रह जाती है। तो चारों ओर धुआं ही धुआं जो नजर आ रहा है, क्या मानते हैं इसमें किसान कितना दोषी है और जो आम लोग वो कितने दोषी हैं? देखिए, किसानों को भी काफी सारी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली है। इसको मतलब रोका जाए किसी भी तरीके से। आप कैथल रोड पर आप देख सकते हो, कैथल से जो पेहेवा रोड है, तो वहाँ पर काफी सारे जो खेत के फाने इकट्ठे करके सैकड़ों हजारों एकड़ के फाने इकट्ठे किए थे और उसमें आग लग गई। अब वो आग लगी हुई तो किसान का कसूर नहीं है, तो प्रदूषण तो उसमें इकट्ठा करी हुई में भी हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं जब प्रदूषण जो वायु क्वालिटी को में होता है, तो उसको भी किसान के ही दोष मर दिया जाता है कि हाँ ये धुआं जो आया ये भी इसी वजह से आया। कहीं ना कहीं मंजीत जी बात करें, जैसे छोटा किसान होता है वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होता कि वो सीडर ले पाए और इस प्रकार पराली की गांठें जो है वो बना पाए, और उसको अगली फसल भी उगानी होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी जो है वो मानते हैं आपकी, वो मजबूरी में ही जला पाता है। देखिए, मजबूरी तो काम तो हर मजबूरी में लगता है, क्योंकि जब आपके ऊपर पुलिस का कार्रवाई करने का डर रहता है, आपके ऊपर ये भी डर है कि आपकी अगले साल फसल भी नहीं बिकेगी, अगर आप पर कार्रवाई होगी तो आप पर पर्चा भी दर्ज हो सकता है। इतनी सारा ऊपर प्रेशर रहता है, उसके बावजूद भी किसान जला रहा है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी तो है, लेकिन उस मजबूरी से भी एक बड़ी मजबूरी है कि जो वातावरण है उसको शुद्ध रखना भी हमारा कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। तो सभी चीजों को देख करके ध्यान में ये काम करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि जब ये पटाखे जलाए जा रहे हैं, आज आप शहर में गाँव में कहीं पर भी निकल करके देख सकते हो, जो आज का जो प्रदूषण है वो मतलब जिस दिन पराली जलती है उससे कहीं ज्यादा है जो आज का प्रदूषण है। तो इस पर भी प्रतिबंध उतना लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मंजीत जी मानते हैं जिस प्रकार किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारियां की गई, तो क्या मानते हैं आज जिस प्रकार बम पटाखे सरेआम फोड़े जा रहे हैं, क्या इन पर भी कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो प्रशासन को करनी चाहिए? करनी तो चाहिए। जैसे अब चलो आम जनता इतने सारे लोग हैं, इन पर तो कहाँ पर कैसे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन जब इसकी बिक्री होती है उससे पहले ही जिस प्रकार से ब्लैक मार्केट किया जाता है कि किसान पराली ना जलाए, उनको जागरूक किया जाता है, पहले ही मतलब शुरू हो जाता है काम। सरपंचों के पास में हिदायतें भेज दी जाती है, गुरुद्वारे मंदिर के अंदर अनाउंसमेंट होती है, चौकीदार गाँव में जाकर घूम करके बताता है। इसी प्रकार से अगर आप दीपावली को भी उसी के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि वही समय है, वही काम है, तो वही जो खेती बाड़ी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो सभी जब किसानों को तो बोल ही रहे होते हैं, तो वो साथ के साथ दीपावली के बारे में भी बोल
खोल दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो साथ ही साथ दोनों को एक साथ ही काम कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत जी, आप डीवी लाइव न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, तो प्रिंस विराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, डीवी लाइव न्यूज में लाइव जुड़े हो आप सर। तो प्रिंस जी, जिस प्रकार आज दीपावली एक पावन पर्व है, जरूर मनाइएगा ग्रीन दीपावली, लेकिन जिस प्रकार बम पटाखे लाखों रुपए के जो उड़ाए जा रहे हैं और धुआं जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है, और एक तरफ जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसानों को जिम्मेवार ठहराता है, तो कैसे देखते हो आप इसको? जी देखिए, चलो दीपावली एक त्योहार है, हर आदमी की भावना से जुड़ी हुई है, मनाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक प्रशासन की बात है, सरकार की बात है, वो प्रदूषण का सारा जो ठीक है वो किसानों के सिर पे फूटना चाह रहा है। हाँ जी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बाकी 90% या अन्य चीजें जो है वो जिम्मेवार है। बिल्कुल। लेकिन अब सरकार जो है वो सारा ठेका किसानों पर छोड़ रही है। हाँ जी। तो ये गलत है, और पराली के नाम पर जो चलान करके किसानों को बंद किया जा रहा है या पर्चे किए जा रहे हैं, हाँ जी। इसकी निंदा भारतीय किसान यूनियन करती है, और इस पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए, और किसानों को मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मुहैया करवाना चाहिए ताकि किसान आग ना लगाए, क्योंकि किसान जो पराली में आग लगाता है तो वो शौक से नहीं लगाता, उसकी मजबूरी है। हाँ जी। तो प्रिंस जी, जैसे छोटा किसान होता है वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाता कि वो इतने साधन जो है वो जुटा पाए, और उसको मजबूरी में अगली फसल भी उगानी होती है, तो उसको लेकर मजबूरी के कारण उसको कहीं ना कहीं आग लगाने पर मजबूर हो जाता है। और जिस प्रकार ये सरेआम इस प्रकार पटाखे जलाए जा रहे हैं, क्या इनसे प्रदूषण जो है वो नहीं होता? देखिए, बिल्कुल, देखिए पटाखों से भी प्रदूषण होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पटाखों के खिलाफ भी है, पराली के खिलाफ भी है, लेकिन सरकार केवल पराली पे कार्रवाई करती है, पटाखों के खिलाफ तो मैंने नहीं सुना कभी किसी को मुकदमा दर्ज कर दिया हो हरियाणा के अंदर या आपके आसपास कहीं किया हो तो बताइए। यही तो पार्शियलिटी है, ये जो दोहरा रवैया है, इसी की हम निंदा सरकार की कर रहे हैं। और छोटे किसान की जो आपने बात की, जो 2-3 एकड़ का किसान है, ना तो सुपर सीडर का पेमेंट कर सकता बेचारा, वो कैसे पराली का प्रबंधन करेगा फसल अवशेष का? फैक्ट्रियों ने 20 रुपए क्विंटल रेट गिरा दिए, जो गांठ बना के उठाने वाले बेलर वाले लोग थे वो काम छोड़ के चले गए, तो दोहरी मार किसान पर पड़ रही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्ण रूप से मानना चाहिए। उन्होंने जहाँ पराली पर आग लगाने के लिए मना किया है, वही सरकारों को ये आदेश दिए थे हरियाणा पंजाब को कि अब 200 रुपए प्रति क्विंटल पराली का हरियाणा पंजाब के किसानों को दें। सरकार ने वो तो नहीं दिया, लेकिन पर्चे जरूर किसानों को दे। इस बार तो देखा भी गया है प्रिंस जी, जिस प्रकार किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई, किसानों की गिरफ्तारी जो है वो की गई, सैटेलाइट से जो फोटो ली गई, चलान किए गए, क्या इस समय सैटेलाइट जो है वो काम नहीं कर रहा? हाँ देखिए, हम वही तो कह रहे हैं ना हर बार कि इनका जो सैटेलाइट है वो पराली जलती हुई तो देखता है, लेकिन मंडी में फड़ी हुई फसल नहीं देखता, पटाखे जल रहे हैं उसका प्रदूषण नहीं देखता, फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी चिमनियां दिन रात चलती हैं, इतने व्हीकल जो है वो नकली प्रदूषण सर्टिफिकेट बना करके चलते हैं, उनका तो प्रदूषण सैटेलाइट नहीं देख पाती। लेकिन जो किसान साल में एक बार एक दिन के लिए आग लगाता है और बाकी 364 दिन पर्यावरण की रक्षा करता है प्लांटेशन करके, उसको सरकार कभी नहीं देखती। तो सरकार को नैतिकता बरतनी चाहिए और किसानों के बारे में विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपका डीवी लाइव न्यूज के साथ जुड़े हैं, तो धन्यवाद आपका सर। तो देखिए, इस समय किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो किसानों को भी जो है वो जो 10 से 15 दिन मजबूरी में वो किसान जो है वो पराली जलाने पर मजबूर होता है, लेकिन वो किसी शौक में जो है वो पराली नहीं जलाता, क्योंकि उसे अगली फसल भी जो है वो उगानी होती है। और छोटा किसान जो है वो सक्षम नहीं हो पाता कि वो सभी प्रकार की जो उपकरण है वो खरीद पाए, और जो पराली की गांठें बनाकर वो कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा कर सके, तो उसे मजबूरी में जो है वो आग लगाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार ये सरेआम जो पटाखे जो है वो जल रहे हैं, क्या धुआं आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्या ये धुआं इस प्रदूषण का जिम्मेवार नहीं है? तो कहीं ना कहीं एक और जहां पर प्रशासन द्वारा सख्त हिदायतें भी दी जाती है कि बम पटाखे बेचने वालों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है, और ग्रीन दीपावली मनाने के जो आदेश जो है वो भी जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो आदेश कहां तक देखते हैं आप? जिस प्रकार ये बम पटाखे सरेआम जो आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिदायतें जो है वो कहीं ना कहीं उनकी सरेआम धज्जियां जो है
वो जनता द्वारा जो है वो उड़ाई जा रही है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है और इसमें किसान कितना जिम्मेवार है और आम जनता इस प्रदूषण को लेकर कितनी जिम्मेवार है, एक बार कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नई अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।